वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। मैंने पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने एजडब्ल्यू दिया था, आज इसका सोल्यूशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके के साथ। जो विद्यार्थी अब तक के इसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं या पिछले लेक्चर नहीं देखे, वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया हो बेहतर हो सके और बेहतर समझ में आ सके। राइट, तो चलते हैं। इसका मेन फॉर्म क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसका फॉर्म बनता है। राइट, चलिए क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर माइनस टी sin t अपॉन टी dt एंड ऑल्सो फाइंड इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट sin t अपॉन टी dt। राइट, कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं जरा देखेंगे। सॉल्यूशन का प्रक्रिया, सॉल्यूशन लैप्लास sin t अपॉन टी। पहले हम लैप्लास sin t का निकाल लेते हैं। लैप्लास किसका निकाल लेते हैं? sin t का। तो sin t का लैप्लास फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे सामने हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। लैप्लास sin 8t, इसका फॉर्मूला है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, और इस फॉर्मूला को हम टर्म आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हम एक काम और क्या कर लेते हैं। देखिए यहाँ a है तो a का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ, यहाँ भी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे t से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं डिवाइडिंग या डिवाइड LHS बाई t एंड टेक इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट dp इन RHS। देखिए जहाँ पे डॉट हो, जहाँ पे कुछ छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है ताकि ध्यान रहे और क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ देखिए यहाँ भी फिर मैंने गलती किया कि यहाँ पे 0 से इन्फिनाइट नहीं, P से इन्फिनाइट। राइट, बार बार 0 से इन्फिनाइट लिख रहे, थोड़ा सा ध्यान देना है इस बातों को। अब यहाँ पे देखिएगा लैप्लास sin t में लेफ्ट साइड में t से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में इंटीग्रेशन p से इन्फिनाइट 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 dp। चलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स p, जो मैंने फॉर्मूला पढ़े हैं 11th 12th क्लास में। राइट, देखिएगा सामने फॉर्मूला लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। राइट, इसी फॉर्मूला को मैंने यूज़ किया है। अब ज़रा देखिए इसमें हम एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस tan इनवर्स p। इन्फिनाइट जो होता है, इन्फिनाइट जो होता है tan में tan पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2, और ये tan इनवर्स p है एज इट इज। राइट, tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा, क्या लिखेंगे डायरेक्ट पाई बाई 2, और ये tan इनवर्स p है तो p है। अब यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं cot इनवर्स p। ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला cot इनवर्स x होता है। राइट, ये फॉर्म आ गया। यह लैप्लास sin t अपॉन t का फॉर्म। क्लियर है, ये तो टर्म क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे ज़रा, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्म है, उसको यूज़ करके हम समझाते हैं कैसे। ज़रा देखिएगा यहाँ पे से लैप्लास ft, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। राइट, देखिए
यहाँ पी का ये फॉर्म है जो यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर लैप्लास एफ टी है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट ई के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब इसी फॉर्म को यहाँ पे हम यूज़ थोड़ा सा करना चाहते हैं। यूज़ क्या करना चाहते हैं ज़रा देखिएगा, इसको हम लिखना चाहते हैं कि अगर यहाँ साइन टी अपॉन टी लिखेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ लिखाएगा। तो देखिएगा, लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट ई के पावर माइनस पी टी और साइन टी अपॉन टी डी टी, और ये एज इट इज कॉट इनवर्स पी है जो पी है। क्लियर है? अब देखिएगा इस फॉर्म में क्या है कि अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लैप्लास साइन टी अपॉन टी, क्योंकि मैंने अभी बताया क्या कि लैप्लास के अंदर जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन यहाँ लिखाएगा। तो जो फंक्शन यहाँ वही फंक्शन यहाँ लिखाएगा, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे का फॉर्म यूज करना है। अब यूज करना है क्या कि देखिएगा, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस फॉर्म को आगे सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक काम क्या करेंगे, क्या कि इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं p का वैल्यू 1 पुट करते हैं। देखिए मेरा दो का वैल्यू निकालना है, इसका भी वैल्यू निकालना है और इसका भी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम p का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, राइट। देखिएगा p का वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर p के वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं ना, तो p के वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो देखिएगा 1 पुट किया, पहले से माइनस है और इंटू टी, और ये साइन टी अपॉन टी और ये डी टी, और ये तो जो है p का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, तो यहाँ भी 1 पुट करना होगा ना। कॉट इनवर्स p का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, तो कॉट इनवर्स 1, राइट। देखेंगे सॉल्यूशन का प्रक्रिया बेहतरीन चल रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर सिर्फ माइनस टी रह जाएगा, और ये हो जाएगा साइन टी और ये डी टी, साइन टी अपॉन टी डी टी, और कॉट इनवर्स 1, तो कॉट इनवर्स 1 है तो एक काम कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4। अब यहाँ पे का फॉर्म क्या आ गया कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट ई के पावर माइनस टी, और ये हो गया साइन टी अपॉन टी डी टी, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर दे रहे हैं कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या लिखाएगा, एक्स लिखाएगा जो सामने दिख रहा है। तो मैंने कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या लिखते हैं, एक्स यानी पाई बाई 4, जो पाई बाई 4 यानी इसी का मेरा इंटीग्रेशन आया पाई बाई 4, जो मेरा बेहतरीन रूप से दिख रहा है आंसर। क्लियर है? अब एक चीज और हमको दिख रहा है, दिख क्या रहा है कि इसका भी सोल्यूशन करना है। जरा देखिएगा, ऑल्सो चलते हैं पुनः इक्वेशन फर्स्ट से ही। इक्वेशन फर्स्ट में अब हम पुट करते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट पुट p इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं। यहाँ p का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर दे रहे हैं। देखिए अगर p का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आता है, राइट। देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर p के स्थान पर 0 पुट कर रहे हैं इंटू टी, और ये साइन टी अपॉन टी, और ये हो गया डी टी, राइट साइड में भी p का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर 0, और ये हो गया साइन टी अपॉन टी, और ये हो गया डी टी। अब एक सवाल है कि 0 जो होता है कॉट में कितना का वैल्यू होता है, 0 जो होता है कॉट में 90 का वैल्यू होता है। 0 कॉट में कितना, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 यानी पाई बाई 2। तो लिख सकते हैं कॉट 90 का वैल्यू 0, राइट। यहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट, अब e के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये जो फॉर्म बचा
साइन टी अपॉन टी, ये हो गया डी टी। अब ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर जो सामने लिखा ये हो गया पाई बाई 2। तो ये रहा इसका बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है, 0 से इन्फिनाइट साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये बेहतर रूप में बेहतरीन आंसर जो सामने दिखा, और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़े से सॉल्यूशन कर लेना है। क्लियर है? तो मैंने इस क्वेश्चन को समझाया बेहतर तरीके के साथ, इसको नोट कर लेना है। एक क्वेश्चन और देंगे जो SW के रूप में रहेगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। राइट, चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है जो सामने मैंने दिया, और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो को सॉल्यूशन कर सके। राइट, चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लैपलास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। राइट, चलिए ठीक है।